प्रेज द लॉर्ड अजीजो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से खाकसार खाके पाए मसीह पास्टर मैनुअल सरफराज सलीबी आप सबको सलाम अर्ज करता है और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता है जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा और आज एक बार फिर मौका दिया कि मैं शाम की इबादत में अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठूं और कलाम पाक सीख सकूं। हालेलुया हालेलुया। अजीजो, आज हम दो क़यामतों का जिक्र सुनेंगे कि दो क़यामतें ये कौन सी हैं। इसके लिए हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान है और उसका 5वां बाब है और मैं उसकी चंद आयत में आपके सामने रखता हूं। 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत मुकद्दसा यूं लिखा है। और अजीजों, आपको पता है कि जैसे खुदा के पाक ने हमें सिखाया है, जहां जहां पर लफ्ज खुदा है वो खुदा बाप है और जहां जहां पर लफ्ज अजीजों खुदावंद है वो यीशु मसीह है और जहां पर बेटा है वो भी यीशु मसीह है। याद रखिए अजीजों। सुनिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 5वां बाब पेज 86 पर है। लिखा है खुदा के कलाम में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा बाप यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप यानी यीशु मसीह अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे यानी यीशु मसीह को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताजुब ना करो कि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए वाइस से बरकत हो और हम कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, ऐ खुदा यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन हालेलुया। अजीजों, दो क़यामतों का जिक्र यहां पर किया गया है। एक है जिंदगी की क़यामत और दूसरी है सजा की क़यामत। और ये कौन फैसला करेगा इसका? इसके लिए हमें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11वां बाब है और उसमें से देखेंगे 25वीं आयत। 11वां बाब 25वीं आयत। यीशु मसीह ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत मैं करूंगा, मैं खुद क़यामत हूं। और लिखा, जितने कब्रों के अंदर हैं वो यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। नेकी की है, कौन सी नेकी खुदा चाहता है अजीजों? हमारी नेकियां तो गंदी धज्जियों की मानद है। हमारी नेकियां शायद हम भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा देते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। यह तो गंदी धज्जियों की मानद है। जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत यानी उनको सजा मिलेगी। अब हम तो कहते हैं कि ईद क़यामत और मसीह, जिसकी खुद क़यामत हो रही है वो क़यामत क्या करेगा?
मुर्दों की क़यामत होगी अजीजों। तो यीशु मसीह तो मुर्दा था ही नहीं, यह हमने सीखा है। हमारा यीशु मसीह कब्र के जरिए वो जमीन के अजीजों पाताल में चले गए, जमीन के दिल के अंदर उतर गए। और हमने उस दिन भी सीखा था कि अजीजों रसूलों का अकीदा ज़बूरों के पीछे लिखा हुआ, उसमें लिखा है मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया। आलम अरवाह यानी जहन्नम में चला गया, जहां पर वो रूहें जो आदम से लेकर मसीह तक जहन्नम के अंदर थी, जिनको अथाह गड़ा भी कहा गया है, जिसका जिक्र आप मुकाशफा चैप्टर 9 में भी पढ़ सकते हैं। लिखा है अजीजों, अथाह गड़ा उसका एक बादशाह है, उसको यूनानी में एप्लियोन और इब्रानी में उसको अबदून कहते हैं। यानी इसराइलियों की जो जुबान है इब्रानी, उसमें उसको अबदून कहा गया है। जब वो वहां पर गए तो अजीजों बहुत से ईमानदार जो हैं वो यरूशलेम में लोगों में चलते फिरते देखे। क्या हमारा यीशु मसीह वहां पर मरा हुआ पड़ा हुआ था? अजीजों, हमने उस दिन भी सीखा, उन्होंने मिसाल दी थी यूना की, कि यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। क्या ये यूना जो है 3 दिन के बाद वो मरा हुआ बाहर आया था? तो आप साहब ने कहा नहीं, जिंदा। और उसके बाद वो भाग कर निनवा को भी चला गया। मुर्दा तो नहीं जा सकता था ना, वो जिंदा था, तो यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं? अब जिसने क्यामत करनी है, अगर उसके ऊपर ही मौत हावी होगी तो वो खुदा कैसा है? वो अजीजों मरे ही नहीं, वो जिंदा थे कब्र के अंदर भी। सलीब पर उन्होंने जान दी है ताकि कफारा हो जाए, कुर्बानी कंप्लीट की जाए, ढांके जाएं गुनाह सारी दुनिया के जो मौरूसी गुनाह हैं। इसको ईद कफारा कहना चाहिए, इसको क़यामतुल मसीह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की क़यामत करेगा उसकी अपनी क़यामत हो रही है, तो वो फिर कैसी क़यामत है? कभी कभी हमें अजीजों उन अल्फाज के ऊपर हम गौर नहीं करते और हम बोल देते हैं और बोले जाते हैं। पहले लोग कहते थे ईस्टर, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ईस्टर नहीं, ईस्टर नहीं, ये तो किसी देवी का नाम है जी। अब उससे अच्छा तो लफ्ज ईस्टर ही है। आप देखें यहां पर तो वो क़यामत करे, वो कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, बल्कि उस पर ईमान लाने वाला, और ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान तो शयातीन भी रखते हैं, एक नए निकम्मे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है? हम ईमान लाए, हमने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, और रूह कुदस की बरकत इनाम में पाई, और इस मस्सा में हम चलते 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 जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को हमने देखा। यहां पर 2 क़यामतों का जिक्र है, एक नेकी की क़यामत और एक जिल्लत और रसवाई की क़यामत, बदी की यानी सजा की क़यामत है। अब इससे बचा कैसे जाएगा? जो नेकी है वो तो अजीजों, वो तो हालेलुया, उनके लिए तो लिखा है कि वो इज्जत की क़यामत होगी, वो जिंदगी की क़यामत है, हमेशा की जिंदगी उनके पास है। और इन्होंने कैसे हासिल की है हमेशा की जिंदगी? इसके लिए किताब मुकद्दस में लिखा, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। पहली क़यामत क्या है अजीजों? इसमें इंसान मरता नहीं है, इसके लिए उनको कब्र में नहीं डाला जाता, यह हमारी रूहानी मौत है। इसके लिए हमें क्या करना है? रोमियो 6 बाब है और उसका मुताला जब करें, उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया तो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, गोया हम उसके साथ मर गए और दफन हुए, मर गए और दफन हुए।
बपतिस्मे में हम मर गए और दफन हुए, और फिर 7वीं आयत में लिखा जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जब गुनाह निकल गया मेरी और आपकी जिंदगी में से, तो हैकल पाक हो गई, नेक खुदा उसके अंदर आकर बैठ गया। होली स्पिरिट को नेकी का रूह भी कहा गया है, स्पिरिट ऑफ गुडनेस। वो नेक रूह के वसीले से तेरी नेक रूह, पाक रूह, होली स्पिरिट के वसीले से हम अजीजों नेक इंसान बनते हैं। तो मुबारक और मुकद्दस वो है जो इस पहली क़यामत में शरीक हो जाए। उस पर दूसरी मौत का अजीजों जो आग और गंध की झील है, जो बदी करने वाले अजीजों वो आग और गंध की झील में जाएंगे। बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते, और उनको सजा क्या है? आग और गंध की झील। ये दूसरी मौत है। पहली रूहानी मौत में जो शामिल हो गया वो उस नेकी की क़यामत में शामिल हो गया, लेकिन जो इसमें नहीं शामिल हुआ वो आग और गंध, वो दूसरी जो मौत, उसके अंदर वो जाएगा। इसलिए अजीज मुझे और आपको पहली क़यामत में शामिल होने के लिए उसके कलाम पर अमल करने के वसीला से हमें यह बरकत मिलती है कि हम नेकी की क़यामत में शामिल होते हैं। हालेलुया। और मसीह के लिए जो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं ईद क़यामत और मसीह, इसका मतलब यह है कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, लेकिन वो तो मरा ही नहीं है, वो तो जमीन पर भी जाकर काम कर रहा है। और लिखा है इफिसियों 4 बाब और उसकी 8वीं 9वीं 10वीं आयत में, जब वो अजीजो असफल में गए, अथाह गड्ढे में गए, जहन्नम में गए, तो वहां पर उन्होंने मुनादी की, उन्होंने कलाम सुनाया, अंजील सुनाई लोगों को, और जिन्होंने वहां पर अजीजो इसको अपना लिया अपनी जिंदगी में, वो उनको आसमान पर ले गए और उनको इनाम दिए। इनाम क्या था? हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी, बरकत की जिंदगी। हालेलुया। अपने साथ उसने यरूशलेम में अंदर उनको ले गए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जब औरतें अजीजों आई ना, मुकद्दस लूका लिखते हैं, तो उन्होंने कहा तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम कब्र में भाग की तरफ आ गई हो। वो कब्र तो अजीजों एक रास्ता है जिसमें से हो करके वो नीचे जमीन के असफल में चले गए। हालेलुया। और कब्र के अंदर क्या था? कफन था और रुमाल था। कफन था और रुमाल था। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज भी जब अजीजों खुदा की शुक्र हो कि जब मुख्तलिफ पास्टरों से बात हुई, अमेरिका में एक खादिम है, पास्टर जेम्स लतीफ साहब हैं, वो सोए हुए थे, उठ बैठे, तो मैंने कहा सर एक मुकाशफा है पाक कलाम का, अगर आप सुनना चाहें। तो जब उन्होंने सुना तो वो कहते हैं वाकई पास्टर साहब ये कलाम की वो बरकत है, ये वो मुकाशफा है कि वो जमीन के असफल में गए हैं, जिसको कब्र के वसीले से अंदर चले गए हैं। तो यहां पर तो कब्रें जो है वो आवाज दी गई है, कब्रों से लोग बाहर आ गए हैं और अब वो उनकी क़यामत कर रहे हैं, उनकी अदालत कर रहे हैं। और यहां पर लिखा कि क्योंकि वो आदमजाद है, बेटा जो है उसका वो भी लक़ब है और उन्होंने कुर्बानी दी है। आदमजाद जो है वो अजीजों अदालत कर रहा है वो भी वही। आदमजाद कहें, आप उसको बेटा कहें, आप उसको ज़बा के हुआ बर्रा कहें, वो एक ही शख्सियत अजीजों, कोई दो नहीं है। हम खुदा बाप यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। हासिल कलाम क्या है? सीखा हमने क्या है कि अगर हम जिल्लत और रसवाई की क़यामत से बचना चाहते हैं तो हमें पहली क़यामत में शामिल होना होगा। मसीह के साथ मरना और दफन होना है, और ये पानी का बपतिस्मा है अजीजों। हालेलुया। और अब इसको बपतिस्मा ही कहा गया क्योंकि रूह कुद्दस, आग और पानी को मिलाकर के ये रूह कुद्दस का बपतिस्मा है।
इसके लिए अजीजों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ना यरूशलेम जाने की जरूरत है, ना आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत है, ना आपको कैलवरी के पहाड़ पर जाने की जरूरत है, ना आपको बपतिस्मा लेने के लिए उर्दन में जाने की जरूरत है। अजीजों, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हैं, खालिस नीयत से उसके हजूर में आ जाएं और उससे कहें कि खुदावंद, मैंने तेरा कलाम सुना है, मैंने आज तक इस कलाम को इग्नोर किया है, आज मैं तेरे कदमों में आता हूं, आती हूं और बदिलो जान इस कलाम पर अमल करते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए मैं तेरे पास आ करके हमेशा की जिंदगी पाना चाहती हूं और तू मुझे अपने हजूर में कबूल कर और मैं अपने गुनाहों की मुआफी के लिए हालेलुया यीशु मसीह के नाम पर पानी के अंदर दफन और होना चाहती हूं या होना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिए गोया उसके साथ मर गए और दफन हुए और जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। ना सिर्फ उस पर ईमान लाना है बल्कि उसके कलाम पर भी अमल करना है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते और कांपते हैं, लेकिन ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अब्राहम भी खुदा पर ईमान लाया और जो रास्तबाजी गिना गया और फिर उसने खतने का निशान पाया। और बाइबल मुकद्दस का खतना ये वो नहीं है जो 8 दिन के नर बच्चे के साथ है, ये वो वाला खतरा नहीं है, अब ये दिल का खतरा है। हालेलुया। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ कुछ उसका लिखा हुआ खात उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहत और फरेब से शिकार न कर ले जो कि इंसानों की दीनवी और नफसानी बातें हैं, शिकार ना कर ले, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत कर, जिसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, क्योंकि जब तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ मर गए और दफन हुए तो तुमने हुक्मों की वो दस्तावेज जो तुम्हारे खिलाफ लिखी जा चुकी थी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। हालेलुया। हुक्मों की वो दस्तावेज उसके साथ मरने और उसके साथ अजीजों उसमें जिंदगी हासिल करने के लिए अजीजों पानी के अंदर दफन होने से और मरने के वसीले से वो हुक्मों की दस्तावेज जो मैंने और आपके खिलाफ लिखी जा चुकी उसको मैंने और आपने सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। मसीह भी जला गया अजीजों। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ देखें उसको गलतियों के लिए लिखा हुआ खत उसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि आपसे जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म और उसकी ख्वाहिशों को और उसकी रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हर रोज अपनी सलीब उठाए और अपनी खुद ही का इनकार करे। हालेलुया। हर रोज सलीब उठाए। हर रोज ये लकड़ी की सलीब नहीं है, इसको गले में डालने से नहीं, इसको कानों में डालने से नहीं, इसके टैटू बनवाने से नहीं, लहू लहू के गीत गाने के वसीले से नहीं, इस पर अमल करने के वसीले से इस पर अमल कीजिए। सलीब का पैगाम, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है। हालेलुया। निजात खुदा की कुदरत है। इसको लो हालेलुया। ये वही तरीका है, कोई फर्क तरीका नहीं है। जब आने इकरार किया, तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, तो हमें निजात मिल गया अजीजों। गुनाहों से छुटकारा मिल गया, गुनाहों से आजादी मिल गई, गुनाहों से रिहाई मिल गई, गुनाहों से। और अब इसी पाकीज़ में रहना भी है कि ये नहीं कि ये एक दिन कर लिया, एक हफ्ता कर लिया। जब तक है मेरा वजूद रहूं मैं सरबसजूद, तेरी बंदगी है फक्त मेरा एक ही मकसूद। कौन जानता है कि उसकी कितनी जिंदगी है? कोई जानता है? मुझे और आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब वो अदालत करेगा अजीजों, अब वो आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। अब वो सलीब पर चढ़ने वाला नहीं है अजीजों। अब ना ही चढ़ने के अंदर आकर हमने उसको लोरियां देनी है। ये हो चुका अजीजों, तैयारी मुकम्मल कीजिए, कर चुके हैं तो हालेलुया, आप मुबारक हैं। लेकिन अगर नहीं तैयारी की तो आज पाक फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। अजीजों, कुर्सियों उसका 2 बाब इफ्सियों उसके 4 बाब में फिर लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, तो उसने हमें भी जिंदा किया है जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। जो मुआ वो गुनाह से बरी हो गया। हालेलुया। अब हम पर सजा का कोई हुक्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसके कलाम पर अमल किया है। हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। फक्त मैं और आप जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी सांस है पाक मसा में रहें,
पाक रूह के वसीले से चले, पाक रूह कुदस की हजूरी में चले। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। हर रूह के मस्सा में रहिए, रूह के वसीले से चलिए, तो अजीजों रूह की हजूरी में रहेंगे तो कभी गुनाह नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए कि पाक रूह आपको फजल देगा कि आप अपने एडी से उसके अबलीस के सारे मंसूबों को, गंदी स्कीमों को, गंदे ख्यालों को कुचल के रख देंगे। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का शुक्र हो आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो उसने हमें दिया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। मैंने भी ये रोटी आपके साथ मिलकर खाई है और ये सारे का सारा कलाम मेरे लिए है, ये सारी बातें मेरे लिए है। मैं उसको चूमता हूं और अपने दिल में रखता हूं। हालेलुया। रूह कुदस खुदावंद आज की जिंदगी बख्श बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए, हालेलुया। तू क़यामत करेगा, तू जिंदों और मुर्दों की क़यामत करेगा। हालेलुया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब हमने तेरे कलाम पर अमल किया है, तेरी बातों को सुना है, तेरे पीछे चलते हैं, तेरे खौफ में रहते हैं, गुनाह से डरते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, गुनाह से नफरत करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकीज़गी में रहें। हालेलुया। हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अगर किसी के पास गवाही हो तो गवाही शेयर कर सकता है। अजीजों, किसी के पास गवाही हो जी, प्रेज द लॉर्ड। कोई गवाही आपके पास हो, हालेलुया, मौका है आपके लिए अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। कोई गवाही आपके पास हो तो गवाही शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी ईमान बढ़े। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये गवाही देना। तो खुदावंद के लिए हम खुदावंद के सच्चे गवाह हैं कि खुदावंद हमारी मदद हिफाज करता है, हर शैतान के पंजे से छुड़ाता है। आमीन, आमीन। जैसे कलाम है कि आधी रात को 5